बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 17 फरवरी है और आज के दिन के बारे में मैंने बिल्कुल अपनी पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि सितारे जो हैं वो इस मकाम पे आ गए हैं जो ख़ान साहब के जायचे में ये तीसरे खाने में हैं और ये कम्युनिकेशन करेंगे, सीटें वापस आएंगी। अब दोस्तों, एक यहाँ मैं बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये एक इल्मी बात है। लोग कहते हैं ये गैब का इल्म है। भाई, ये गैब का इल्म नहीं है। ये हम सितारों को मिला जुला के पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो हमें समझ आती है हम वो बात बयान करते हैं। मैंने दोस्तों अर्ज़ ये की थी कि इमरान खान साहब के जायचे की पहले बात करता हूँ कि इमरान खान साहब के जायचे में आज 17 फरवरी को 5 सितारे उनके जायचे के तीसरे खाने में इकट्ठे हुए थे, जिससे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि खान साहब की तमाम जो सीटें इन्होंने इनसे ले ली हैं वो आज वापस होंगी। मुझे इसका अंदाज़ा था कि आज वो पहला दिन है और मैं ये बात भी बताता चलूँ, मुझे नहीं पता था आज पीटीआई एहतजाज करने निकलेगी। मुझे नहीं पता था, वल्ला मतलब अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कहता हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता था। मैं तो अपने सितारों के हिसाब से बात कर रहा था। दूसरा, मैंने अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान के जायचे में और इमरान खान साहब के जायचे में ये सितारे कहाँ हैं। अभी जो सूरत हाल है, जो मैंने अर्ज़ किया था कि आज 17 तारीख को चाँद जो है इन्हीं 5 सितारों के साथ अपनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन कायम करेगा और ये जो कम्युनिकेशन होगी इसमें इंशाल्लाह तब्दीली की बहुत बड़ी बातें सामने आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि खान साहब के जायचे में कम्युनिकेशन कंप्लीट होना शुरू हो गई हैं। लिहाजा आने वाला हर वक्त बेहतर होगा, ये मेरा एक अंदाज़ा था। अब कमिश्नर जो हैं रावलपिंडी डिवीज़न, उन्होंने जो बातें कहीं उसने तो आज मुल्क का माहौल ही बदल दिया, आपने देखा। अब दोस्तों देखो, मुझे नहीं पता था क्या होगा। मैंने अपने इल्म से, अपने डेटा कलेक्शन से थोड़ी बातें की कि सितारे इस तरफ जा रहे हैं। मैं तो उसमें आप देखें सबसे ज़्यादा जो कोई लोग सोच भी नहीं सकते थे, आज वो बात सामने आई। उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया कि मैंने ये किया, मैं अपने ज़मीर का मुजरम हूँ। अब हमें नहीं पता मतलब बात क्या है, हम तो अपने जायचे में ये सारी बातें करेंगे। और दोस्तों, समा न्यूज़ के प्रोग्राम में मैंने एक और प्रेडिक्शन की थी इलेक्शन से पहले, वो मैं दोहराई देता हूँ आप दोस्तों के लिए कि मैंने कहा था पहली बात यह कि नौजवान तबका बहुत ज़्यादा आगे आएगा। जो ये करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा, वो होगा जो अभी इन्हें पता नहीं है। ये मेरी प्रेडिक्शन है, पड़ी हुई आप देख सकते हैं। और दूसरा, मैंने प्रेडिक्शन ये की थी कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके अंदर एक रस्साकशी की बात नज़र आ रही है, वो आपस में उलझेंगे। आज आपको मेरी बात इंशाल्लाह याद आएगी कि मैंने उस वक्त क्या कहने की कोशिश की थी। इससे आगे चलें दोस्तों, जायचे में आज क्योंकि 17 फरवरी है और इस वक्त कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है और ये कम्युनिकेशन मैंने अर्ज़ किया अब रुकेगी नहीं। अब यहाँ रुकेगी नहीं क्योंकि यहाँ से चांद ने इससे अगले बुर्ज में जाना है, फिर उससे अगले बुर्ज में जाके फिर उसमें पॉजिटिव कम्युनिकेशन कायम करनी है। लिहाजा और जो प्लूटो का मकाम अब तब्दील हुआ है, इसने आने वाले 20 साल बुज़दिलों में बैठ के अपनी बातें करनी हैं। दोस्तों, माजी की एक और बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि माजी में जो हमने चीज़ें सीखी, जो डेटा कलेक्शन की, जो हमारे साथी ने कमाल मेहनत से हमें इल्म सिखाया, कमाल शफ़क़त से सिखाया, हम तो इस काबिल नहीं थे, ये तो उनकी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने हमें इल्म सिखाया। मेरे साथी में मैं उनका नाम ना लूँ ये तो मुमकिन ही नहीं है। मेरे साथी में अब्दुर्रहीम रिंद साहब थे बहावलपुर में, जिन्होंने मुझे बेसिक इस इल्म का सिखाया और उसके बाद इस इल्म की मज़ीद प्यास बुझाने के लिए मैं कराची ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया और मैं 96 में वहाँ वासफ़ बनी साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ। बड़ी इल्तिजाएँ की तो उन्होंने कमाल शफ़क़त से मुझे ये इल्म पढ़ाया। आज मैं जो बातें कर रहा हूँ, आज मैं जहाँ हूँ, मैं अपने इन असातिज़ा की मेहरबानी की वजह से हूँ, मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है। अब दोस्तों, जो माजी में हमने बातें की वो दोहरानी बड़ी ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये है दोस्तों कि हमने इस डेटा कलेक्शन के ज़रिए ही इस इल्म को आगे आता हुआ देखा है। जब बेसिकली आप इस इल्म में आते हैं, आप अपने बारे में जानने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद आप आगे चलते हैं, फिर आपको इस इल्म का अंदाज़ा होता जाता है। जब आपसे हकीकत के ऊपर परख लेते हैं, फिर आप उस इल्म में चलते हैं।
जो मैंने अर्ज़ किया था कि जो भी अब सितारे जहाँ आए हैं ये पाकिस्तान के जायचे के 11वें खाने में आएंगे, 5 सितारे। और जब ये पाकिस्तान के जायचे के 17 फरवरी को अपना 11वें खाने में आएंगे, तो अब ये जो प्लूटो है ये पाकिस्तान के पहले खाने को नाज़र हो जाएगा और ये आने वाले कई साल ये यहाँ नाज़र रहेगा। और जब दोस्तों ये यहाँ नाज़र रहेगा, और मेरी एक प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क सामने आएगा जो उसके कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ा होगा और ये सारी बातें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। करंटली जो सूरत हाल है मरीख ने क्योंकि यहाँ प्लूटो के साथ किरान कर लिया है, सूरत हाल मुल्क में टोटल चेंज होगी। ये पहले जैसी मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि माजी वाली बातें नहीं रहेंगी, हालात चेंज हो जाएंगे। आप देखिए इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आवाम के सामने आके बग़ैर किसी के दबाव के अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने कहा कि जनाब हमने ये सब गलत किया। मुझे तो नहीं पता था कि ये होने वाला है, मुझे तो एक अंदाज़ा था कि ये 5 सितारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये पाकिस्तान का 11वां खाना है जो उसके दोस्तों का खाना है। अब यहाँ ये बैठ के जब सितारे पांचों कम्युनिकेशन करेंगे और ये इंतहाई पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेके आएंगे और ये इस सिमत में ये कदम है। अब आने वाले वक्त में मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है, दूर दूर तक वो अपना एक ख़ास मुकद्दर लेके पैदा हुए जो अल्लाह ने लिखा है। हमने तो या किसी ने, इमरान खान साहब ने खुद नहीं लिखा, लिखने वाली अल्लाह की ज़ात है। अब आप गौर से देखिए कि उनके नज़रियात की वजह से उन्हें जेल में रखा गया और जो भी उनको सज़ाएं दी गई फ़ौरन दी गई ताकि ये पता चले कि जी खान साहब तो नाहल हैं, वो तो अब आ नहीं सकते, अब दूसरी लीडरशिप को देखना चाहिए। मियाँ साहब को ले आए और मुझे पूछा गया कि आप क्या समझते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? तो मैंने कहा नहीं जी, उनकी जो वो है ख़त्म हो गई हैं, बल्कि मैंने जो प्रेडिक्शन की ऑन रिकॉर्ड है, इस वक्त मैंने कहा था कि असेंबली में नए लोग सामने आएंगे, माजी वालों की छुट्टी हो जाएगी। तो कौमी असेंबली में 95% लोग नए आ चुके हैं, 95% दोस्तों लोग नए आ चुके हैं। ये सारी वो बातें हैं जो मैंने वक्तन फ़वक्तन आपसे की। अब ये जो नए लोग आए हैं, ये मैं बता दूं, ये रिप्लेसमेंट है, पुराने लोगों की रिप्लेसमेंट है और ये इस बात की भी निशानदही है कि अब मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की सिमत में जाएगा। और यहाँ मैं बरमला बताता चलूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बंदे से जो काम लेना है उसने उसी से लेना है। तो खान साहब का एक अपना सॉफ्टवेयर है जो अल्लाह ने बना के भेजा हुआ है। उन्होंने जेल में रहना पसंद किया। उन्होंने जो ख़बरें हैं, देखें मैं ख़बरों की बात कर रहा हूँ, अब एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा, ख़बरों की बात कर रहा हूँ। ख़बरें ये हैं कि सदर ने कहा जी कि मैं आपकी सज़ा माफ़ कर देता हूँ। उनका नहीं, मैं अदालतों में लड़ूंगा। मेरे ख्याल में मैंने जो अर्ज़ किया था कि मरीख जब जायचे के पहले खाने में होगा वो दिलेर इंसान पैदा करेगा। अगर चाहते वो बाहर आ सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन्होंने गलत सज़ाएँ दी हैं, मैं फेस करूँगा। वो कौम का लीडर है और इमरान खान साहब से अल्लाह ने जो काम लेना था वो ले लिया है। और इस कौम को, हमारी पाकिस्तानी कौम को जो टोलियों में बटी हुई थी, जो कहती थी ये मतलब पठान है, ये महाजर है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है, आज वो सब उनको एक लाइन में अल्लाह ताला ने इमरान खान के साहब के विजन की वजह से अल्लाह ताला ने एक लाइन में खड़ा कर दिया है। अब कोई बंदा नहीं सोचता, मैंने जहाँ वोट डाला, मैंने तो अपने उम्मीदवार को देखा भी नहीं कौन है, मेरी आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं है, लेकिन मैंने, क्योंकि वो खान साहब ने कहा था, मैंने तो वोट डाला। इसी तरह दोस्तों ये जितनी सीटें इन्होंने अब ये रद्दोबदल की हैं, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये आहिस्ता आहिस्ता वापस होंगी और ये वापस किए बिना काम नहीं चलना। दूसरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, अभी हमारे जो इस इल्म से तल्लुक़ रखते हैं, हर बंदा अपने इल्म की बात, जितना जो उसे इल्म आता है उसने इल्म की बात करनी है। इल्मी बात वो मतलब करने में कोई हर्ज नहीं है, मतलब मुख्तलिफ बातें लोगों को मुख्तलिफ तरीके से समझ आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अखबारात पढ़ के ये बातें करके पहले आपका व्यू कुछ और होता है, दूसरे दिन अखबारात की वजह से 3-4 दिनों बाद आपका व्यू और हो जाता है। आपने कहा जी कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, फिर आपने कहा नहीं जी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, उनके सितारे ठीक हैं। उससे पहले आपने कहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो मैंने अपनी आज से जब इमरान खान साहब को उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई
मैंने उर्दू पॉइंट के इंटरव्यू में कहा था कि आप ये समझिए सितारे जो बात बयान कर रहे हैं वो ये है कि पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर गिर रहा था, आगे इमरान खान साहब खड़े थे, कुदरत ने इमरान खान साहब को एक तरफ कर दिया और शहबाज शरीफ साहब को लाके खड़ा कर दिया। और मैंने टाइम बताया था कि जुलाई में अब ये पत्थर इन पर गिरेगा और इनका सियासत से नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, इन्होंने हुकूमत ली, उसके बाद इन्हें बड़े मुश्किल फैसले करना पड़े, महंगाई का एक सैलाब आ गया और इनसे मुल्क नहीं चला और ये अपने कामों में लगे रहे, मुल्क की तरफ इन्होंने तवज्जो नहीं दी। आज अवाम ने उसी का रिजल्ट दिया। अब आप ये कहेंगे यार ये बातें मतलब मैं उस वक्त करता, भाई मैं उस वक्त नहीं कर सकता था, मेरा एक अंदाज़ा था कि सितारे यहाँ हैं, ये सिचुएशन बयान कर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में ये होगा। और मैं अपने उन्हीं सितारों को रीड करता 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 यहाँ तक पहुँचा। बल्कि यहाँ पे मेरे साथ प्रोग्राम में एक साहब बैठे हुए थे, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा जी 2 साल तो इलेक्शन नहीं होंगे, बिल्कुल 2 साल। मैंने कहा जी 3 नवंबर के सितारे बता रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के 9वें खाने में जो इलेक्शन का खाना है वहाँ पे सितारे आ गए हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से इलेक्शन हुए। और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया था कि अवाम बड़ी तादाद में निकलेगी, अवाम बड़ी तादाद में निकली और रिज़ल्ट वो रहा जो मतलब जो इनकी तवक्का से भी वो गया। खैर मैनेज करने की कोशिश की मगर नहीं की जा सकी। उसकी वजह है दोस्तों, सितारों का जो किरान होता है, 5 सितारों का किरान। पहली बात मैं इल्मी आपको बताता चलूँ कि इसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना, पॉजिटिव तो बहुत ईजी लग जाता है, नेगेटिव लगाना बड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त के सितारों में जब मैंने कहा था कि जो बंदा इमरान खान की जगह पे लाया जा रहा है, इनका सियासत से नामो निशान मिट जाएगा। आप देखिए शहबाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बने, अब इन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं जी। आज बात आ रही है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना रहे जी। लोगों ने कहा है जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, उन्होंने समझाया कि आपसे हुकूमत नहीं चलनी, पहले भी आपने ये किया है, आपकी तजर्बा नाकाम हुआ है, दूसरी दफ़ा तजर्बा नाकाम मत करें, आपसे हुकूमत नहीं चलनी। लिहाजा आज सारे ठुस होकर बैठ गए हैं। और यहाँ पे जो लोग कह रहे थे बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और बिलावल लाहौर से सीट जीत जाएगा और अता तारड़ जो है वो हार जाएगा, अता तारड़ जो है वो जीत गया और बिलावल भुट्टो हार गया और वहाँ पे धांधली हुई। अब जो वो मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया। सुलेमान अकरम राजा साहब जो हैं बहुत काबिल आदमी हैं, मेरे पास उनका जायचा नहीं है लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैं समझता हूँ कि वो बहुत काबिल आदमी है। सरदार लतीफ़ खोसा साहब बहुत काबिल आदमी हैं। ये वो टीम है जो खान साहब के नज़रियात को लेके, बाकी भी सब लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं और बड़े काम के लोग हैं। ये जो टीम बन के अब आगे चल रहे हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो खान साहब के सितारों में ज़ायचा पैदाइश में नज़र आती हैं। क्यों? उनके ज़ायचा पैदाइश के तीसरे मैंने अर्ज़ किया कि खाने में 5 सितारे इकट्ठे हो गए हैं। अब सूरत हाल उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहीं से सारी निज़ाम चलेगा, क्योंकि ज़ायचे के जो खाने सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो खाने हैं उनको यहाँ पे सितारे नाज़र हैं। लिहाजा आने वाला वक्त खान साहब के लिए बहुत कामयाबियाँ लाएगा। और ये मैं बात बताता चलूँ कि फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ, कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। ये हमारा दोस्तों एक डेटा कलेक्शन का इल्म है, गलत भी हो सकता है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं उस्ताद हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ जिसने आज तक जो सबक याद किया, मैं अपना सबक पढ़ के सुनाने की आप दोस्तों को कोशिश करता हूँ, ताकि ये जो मेरी वीडियो है ये तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड रहेगी। मेरे बाद भी कोई एस्ट्रोलॉजर आए तो वो मेरी इन डेटों के ज़ायचे बना के पढ़ सके कि जब ये सितारे थे तो कैसे ये रीडिंग ली और इसमें कौन कौन सी चीज़ें किधर गईं। ये एक इल्मी बात है, हम कोई इसमें ये नहीं कहते मैंने ये नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मैंने ये कहा था और मैं करने वाली बात जो है मैंने ये कहा था, ये बड़ी गलत है। होना वही है जो अल्लाह ने चाहा, और एक इंसान, अल्लाह ने क्या चाहा इंसान तो कभी जान नहीं सकता। अल्लाह जो चाहता है वो कवी और कादिर है, जो वो करता है वो बहुत बेहतर है। हमारे ये अंदाज़े हैं, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, और इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि अपने आप को आगे लाना। दोस्तों ये इल्म की बात है, अंदाज़े हैं और इसी के ऊपर हम चल रहे हैं। इसको कभी भी गैब का इल्म नहीं समझना चाहिए। दोस्तों इससे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम इंशाल्लाह आने वाले इफ़ेक्ट्स और बताएंगे कि ज़ायचे में क्या क्या सितारे कम्युनिकेशन में है, सूरत हाल किधर जाने की सिमत में है। एक बात मैं फिर अपने बताता चलूँ कि पाकिस्तानी कौम एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कौम है। अब उसे रहबर
नंबर मिल गया है, अब इनकी तरक्की को इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं रोक सकती। आने वाला वक्त इंशाल्लाह बेहतरी की सिमत में आएगा। खान साहब का जो विज़न, उन्होंने जेल से पैगाम भेजा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वो एक दिलेर आदमी है। उन्होंने कहा हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क को आगे लेके जाने की सिमत में इंशाल्लाह जाएंगे। अल्लाह सबका हामी और नासर हो इंशाल्लाह।